बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम करती हूँ सिक्स सेमेस्टर में। और अभी आप लोगों का थर्ड ईयर इस सेमेस्टर में कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग को बहुत खुशी होगी इस बात से, क्योंकि आप लोगों का इसके बाद जो है ना वो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो सिक्स सेमेस्टर में आप सबका 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और इस 6 सब्जेक्ट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीपीए के लिहाज से, क्रेडिट हावर के लिहाज से, और जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारे साथ क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की टोटल क्रेडिट हावर 6 है, तो इस पे आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस देनी है, क्योंकि ये इजी तो है लेकिन इसका कोर्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा है, लंबा है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसकी जो क्रेडिट हावर है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप लोगों की जीपीए पे बहुत इफ़ेक्ट डाल सकती है, तो इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारे साथ जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक, जिसको हम स्टैटिस्टिक या बायोस्टैटिस्टिक भी कहते हैं। और ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, इस पर ज़्यादा फोकस डालनी है। और इसकी जो क्रेडिट हावर है वो है 3, ठीक है। ये थोड़ा टफ है, तो इस वजह से ज़्यादा इसको भी फोकस देना है। नेक्स्ट हमारे साथ जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी जो है ना ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसका कोर्स भी कम है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। और ये जो है ना ये इसकी क्रेडिट हावर भी 2 है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी का कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो कोर्स है वो टफ है, और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि इसके बेस पे हम रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस पर भी आप लोगों ने फोकस देने हैं, ताकि आप लोग एपिडेमियोलॉजी को अच्छे से अच्छी तरीके से सीखे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी है, तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही क्या है, मतलब इसका कोर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है। और ये भी 2 क्रेडिट हावर की सब्जेक्ट है। लास्ट में हमारे साथ इंग्लिश 6 है। इंग्लिश 6 एकेडमिक राइटिंग पे है, ठीक है, और ये बहुत ईजी है। ये भी इसकी कोर्स भी बहुत कम है और 2 क्रेडिट हावर की है। टोटल क्रेडिट हावर हमारे साथ 17 है, ठीक है। जो प्रीवियस सेमेस्टर था 5th सेमेस्टर उसका 18 था। तो स्टूडेंट्स अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमारे साथ कितने जो इसमें यूनिट्स है, ठीक है। तो इसमें तकरीबन हमारे साथ 11 यूनिट्स है, टोटल 11 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट हमारे साथ क्या है कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस के बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। यानी इसमें हम जो साइकेट्री है, जो साइकेट्रिक नर्सिंग है, इसके बारे में थोड़ा उसकी हिस्ट्री को रिमाइंड करेंगे, ठीक है। इन सारे बारों में पढ़ेंगे। फिर मेंटल हेल्थ हमारे पाकिस्तान में कितना मेंटल हेल्थ की ख्याल रखते हैं लोग, ठीक है, और कितना मेंटल हेल्थ स्टेबल है, अनस्टेबल है, कैसा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग की क्या क्या टूल्स है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इसकी जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड थेरापेटिक रिलेशनशिप है हॉस्पिटल में नर्स और पेशेंट का, जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसका रिलेशनशिप कैसा है, इसकी कम्युनिकेशन कैसा है, इसके बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद मेंटल हेल्थ असेसमेंट करेंगे एंड सेल्फ अवेयरनेस। थर्ड हमारे साथ जो यूनिट है वो है फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड इलनेस। अब हम वो फैक्टर पढ़ेंगे जो कि हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या डालती है, इफेक्ट डालती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम हो गया, एग्जाम सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, क्योंकि स्टडी करनी होगी। अगर किसी ने स्टडी नहीं की है, ठीक है, अगर किसी ने स्टडी की है तो उसके लिए फिर इतना इशू नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा स्टडी नहीं करता है और उस पर बोझ आ जाता है, क्योंकि वो एग्जाम के रात ही क्या करता है, स्टडी करता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो क्या आते हैं एग्जाम की वजह से, तो ये हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिर्फ एग्जाम के बारे में नहीं बल्कि बहुत सारे जो इफेक्ट्स है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, सोशल कल्चर फैक्टर्स हो गए, और इसके साथ साथ जो हमारे साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो फोर्थ यूनिट है वो है बायोसाइकोसोशल इंटरवेंशन। तो बायोसाइकोसोशल इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है और जो एंगर मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें जो सेकंड यूनिट है स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना कि इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे। इसका जो एक लेक्चर है वो तकरीबन 3-4 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। नेक्स्ट हमारे साथ जो फिफ्थ है तो वो है साइको फार्मेको डायनामिक। इसके ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने खुद बनाने हैं, ठीक है, यानी आप लोगों के टीचर या आप लोगों को असाइनमेंट में भी दे सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव नीचे आ भी रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव उसके बेस पे इन 2 चैप्टर्स ऐसे हैं, 2 यूनिट्स ऐसे हैं जिसके ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने बनाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ यूनिट 6 है, उसमें क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे साथ एंटी सोशल पर्सनालिटी आती है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी आती है, माल एडाप्टिव बिहेवियर आता है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब जो यूनिट 7 है ये भी बहुत
बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, ठीक है, लंबा यूनिट है। तो इसकी भी तकरीबन 4-5 पार्ट्स है, ठीक है। इसका जो लेक्चर है वो भी 4-5 पार्ट्स पे मुश्तमिल है और इसकी वजह से भी कोर्स बहुत लेंथी हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे साथ कौन सा यूनिट है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन, एंजाइटी रिस्पॉन्सेस हो गए इसमें, अल्टर मूड स्टेट्स हो गए, ठीक है, यानी मूड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा इसका वो होगा डिलिबरेट सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल बिहेवियर, अल्टर थॉट्स एंड परसेप्शंस के बारे में, ठीक है, यानी जो शिज़ोफ्रेनिया हो गई, ये एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ है सब्सटेंस अब्यूज़ एंड डीलिंग विद एग्रेसिव बिहेवियर, वो सब्सटेंस जो कि हमें क्या कर देती है, एग्रेसिव बिहेवियर उसकी वजह से आती है, जिस सब्सटेंस की हम अब्यूज़ हो जाते हैं या ऐसे सब्सटेंस जिसके साथ हम डील करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा जो एग्रेसिव बिहेवियर शो हो जाता है, तो उस सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 8 है हमारे साथ, वो है चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर, चाइल्डहुड में जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमने पीडियाट्रिक में पढ़े हैं, ठीक है, तो वही पीडियाट्रिक वाले जो बच्चे होते हैं, अब उसमें कौन कौन से ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं वो हम मेंटल हेल्थ में पढ़ेंगे। अब यूनिट 9 है जीरियाट्रिक, यानी जो ओल्ड एज होते हैं उसमें क्या क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि डिमेंशिया हो गया, यानी जो बातें हैं वो भूल जाना, ठीक है, एंड डिलीरियम हो गई। यूनिट 10 है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ जो है ना वो कैसा है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ क्लाइंट विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, कि हम किस तरह से एक मेंटल हेल्थ यानी एक मेंटल प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उस पेशेंट को हम किस तरह से रिकवर या रिहेबिलिटेट करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा था मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो कोर्स ग्रेड था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ बहुत सोच समझ कर पढ़ना होगा और इसको याद भी करना होगा, क्योंकि ये आप लोगों की जीपीए ख़राब भी कर सकती है और अच्छा भी कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।